अधिकारी। वेदांत शास्त्र में वेदांत का अधिकारी कौन है? जो ब्रह्म स्वरूप प्रमेय का जो है जानने वाला इच्छुक है, वह कौन है? अधिकारी आपको मैंने बताया अनुबंध चतुष्टय। उपनिषद के समान जो उपनिषद के अनुबंध चतुष्टय हैं, वही चतुष्टय वेदांत के हैं। क्योंकि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत उपनिषद को ही कहते हैं। उपनिषद के जो अनुबंध हैं, उन्हीं अनुबंधों से वेदांत के अनुबंध माने जाते हैं। तो उन अनुबंधों में 4 हैं। अधिकारी सबसे प्रथम है। अधिकारी कौन है वेदांत का? तो बता रहे हैं, अधिकारी तू विधिवद अधीत वेद वेदांग वेदांगत्वेन आपादतो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। वही अधिकारी है। ये सब मिले हुए हैं, मैंने इनको अलग करके किताब में सारे मिले हुए हैं, समसित पद है, मैंने अलग अलग करके दिए, ऐसे मिले हैं। अधिकारी तू विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेना वेदांगत्वे नापाततो, और मिल गया इसमें धिगत धिगता अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता अधिकारी। ये अधिकारी है। अब देखिए कि इसका अर्थ समझिए जरा, अधिकारी किसको बोला जाता है? 3 लक्षण बताए गए इसमें, देखने में तो लंबा है, लक्षण 3 ही बताए हैं। कौन कौन? जो विधिवत विधि विधान से वेद को पढ़ लिया, वेदांग को पढ़ लिया, शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष जो वेदांग है, आपको पता है मैंने सब लिखवा दिए हैं, तो ज्यादा बात यहां नहीं बताएंगे, खाली वीडियो शॉर्ट करना है। वेद का अध्ययन कर लिया, वेदांग का अध्ययन कर लिया, और साधारण रूप से अध्ययन करके संपूर्ण वेदार्थ को जिसने कर लिया, तो ये एक भाग हो गया इसका लक्षण का, एक लक्षण प्रथमा विभक्ति, क्योंकि प्रमाता में भी प्रथमा विभक्ति है। अब देखते हैं प्रथमा विभक्ति कहाँ है। अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या जन्मांतर में। इस जन्म में तो सारे पुण्य काम किए ही हो। अब विदुर इत्यादि जो इस जन्म में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म से उनको जो है ज्यादा जन्मांतर का पुण्य था, तो इसलिए ये अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, और जन्मांतरे वा, यदि पूर्व जन्म में भी हो पुण्य हो, तो काम्य कर्म निषिद्ध कर्म को छोड़कर, काम्य कर्म, अब ये आपको अगली पंक्ति में बताएंगे काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, प्रायश्चित क्या है, नैमित्तिक क्या है। इतना खाली समझने, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को छोड़कर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान से जिनका पाप निखिल मन संपूर्ण कलमश मन पाप निर्गत हो गया हो, निकल गया हो, ऐसा जो नितांत अत्यंत निर्मल स्वांतःकरण वाला व्यक्ति है। 2 नंबर ये हुआ, अस्मिन से लेकर के स्वांतः तक, ये 2 नंबर कारण। और 3 नंबर कारण है साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय से, अनुबंध चतुष्टय साधन चतुष्टय से संपन्न जो है वो जो है वही प्रमाता, अर्थात ब्रह्म रूप प्रमेय को जानने वाला प्रमाता जो है इस वेदांत शास्त्र का, इस उपनिषद शास्त्र का अधिकारी है। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। 3 लक्षण हो गए। परीक्षा में ये पूछा जाएगा तो 3 में टिक मारना। 3 इसके हैं भेद। एक तो विधिवत अधीत वेद वेदांग, दूसरा नितांत निर्मल स्वांत विशेषण है ये, और तीसरा साधन चतुष्टय संपन्न। तो 3 वाले में टिक मारना। अधिकारी कौन होते हैं, इतना लक्षण लंबा नहीं लिखना है, लंबा आपको याद भी नहीं रहेगा, 3 मार लेना। विधिवत अधीत, नितांत निर्मल स्वांत, और साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी होते हैं
बस इसी के साथ व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरा सा लाइक तो कर ही लीजिए, इतना तो कहेंगे ही नहीं। पुराने को राधे राधे।